हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं स्किल लाइक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने मेरा वीडियो देखते हैं, आप मेरे टाइम निकालते हैं मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट आपके लिए अच्छा हो, हेल्पफुल हो, आप कुछ सीखे उससे और आगे बढ़े। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिग्री वर्सेस स्किल्स। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भैया, क्या अगर हमारे पास कोई डिग्री नहीं है तो क्या हम स्किल के दम पे जॉब पा सकते हैं? किन्हीं का क्वेश्चन ये रहता है कि भैया, हमारे पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, क्या डिग्री के दम पे हमको नौकरी मिलेगी मार्केट में? क्या हम आईटी फील्ड में जॉब कर लेंगे? तो आप सभी के जितने भी सवाल है, मन में जितने भी डाउट्स है स्किल्स और डिग्री को लेके, आज मैं इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि स्किल्स का क्या रोल है हमारे लाइफ में और एक डिग्री का क्या रोल है हमारे लाइफ में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसमें डिग्री और स्किल्स में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स है डिग्री के और क्या बेनिफिट्स है स्किल्स के। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कॉलेज डिग्री। ठीक है, कॉलेज डिग्री के हम बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस। ठीक है, डिग्री के college degree provide a broad and deep understand of a specific field. This fundamental knowledge can be essential for professions that require a high level expertise such as the medicine, law and engineering. ठीक है फ्रेंड्स, जब आप पर्टिकुलरली किसी लेवल पे आप डिग्री लेते हो तो एक बेस तैयार होता है आपका। ठीक है, जब आप डिग्री करते हो किसी, चाहे बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, इंजीनियरिंग करो, बीटेक, कुछ भी करो, बीबीए करो, कुछ भी करो, आपका एक बेस फाउंडेशन तैयार होता है एजुकेशन का। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका पर्सनल भी तो डेवलपमेंट होता है ना कॉलेज के अंदर। आप जाते हो, चीजें सीखते हो, प्रोफेसर के टॉक किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से उनका स्पीच हो गया, आप क्या क्या लर्निंग सीखते हो। तो स्कूल में पर्सनल ग्रोथ होता है, बहुत होता है पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, कॉलेज एजुकेशन प्रमोट critical thinking, problem solving and communication skills. It also provide exposure to diverse perspectives and ideas, contributing to personal growth. आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, एनालिटिकल थिंकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है, आइडियाज हो गया, ये सब क्या करता है आपके पर्सनल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। आप आगे लेवल पे जाते हो, जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के निकलते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं हो। हाँ, सीखते वो नहीं है जो ओपन से करते हैं, डिस्टेंस से डिग्री लेते हैं, क्योंकि वो स्कूल कॉलेजेस जाते ही नहीं है, एग्जाम देते हैं बस। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहा है, ठीक है, आप सीख रहे हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कोई भी डिग्री ले रहे हो, आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो आप डेफिनेटली लर्निंग ले रहे हो। ठीक है, 4 मेन बेनिफिट्स है, 4 पॉइंट मैंने मेजर इसमें लिया है। ठीक है, डिग्री के क्या बेनिफिट्स होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज, आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेनी employers require a college degree for entry level position. Having a degree can open doors to wide range of job opportunities and higher level positions. बहुत सारी कंपनी क्या होती है, कैंपस प्लेसमेंट करता है। ठीक है, जब आपका कोई अच्छा कॉलेज हो, ड्यू का अच्छा कॉलेज, जैसे नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस के कुछ अच्छे कॉलेज, लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा जाते हैं। इंडिया लेवल पे किसी भी आप एजुकेशन, बीटेक हो गया, आपका एमबीए करते हो, ठीक है, कोई भी लेते हो डिग्री, आप अच्छे लेवल बीबीए करते हो तो आपका कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। लेकिन बहुत कंपनी नहीं आती, कुछ कंपनी आती है, आपको अच्छे लेवल का जॉब भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अच्छे पैकेज भी आपको प्रोवाइड करवाता है, देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है जो डिग्री के बेनिफिट्स है। ऑन एवरेज इंडिविजुअल्स विथ कॉलेज डिग्री टेंड टू अर्न हायर सैलरीज कंपेयर्ड टू दोज विदाउट the investment. A higher education can lead to long term financially benefit. बहुत सारे कॉलेज डिग्री में क्या होता है, अगर आपको जॉब मिल गई तो आप फिर स्किल्स पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाते हो। ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है, हाई पैकेज पे आपको सैलरी पे जॉब मिल गई, कॉलेज से ही मिल गई आपको, 3rd ईयर में हो तो कोई कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई,
तो आपको हाई पैकेज पे आपको हायर कर लिया। लेकिन सभी स्टूडेंट को तो नहीं करते। अब जो स्टूडेंट को नहीं करते हैं, अब उनके लिए क्या ऑप्शन है भैया? उनके लिए अब स्किल्स का ऑप्शन है। आइए हम स्किल्स की डिस्कस करते हैं। स्किल्स में कौन कौन सा मेन पॉइंट्स है? 4, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। पहला, जब आप कोई भी मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ठीक है, आप पाइथन डेवलपर बनते हो, आप वेबसाइट डिज़ाइन सीखते हो, यूएक्स यूआई डिज़ाइन सीखते हो, ठीक है, कोडिंग में जाते हो, डेटा साइंस सीखते हो, बिजनेस एनालिटिक्स सीखते हो, डेटा एनालिटिक्स, कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स जो डिमांड में है, जो कंपनी आईटी सेक्टर में चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हो, तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्या इसमें जो प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग लेते हो, स्किल्स सीखते हो, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा लेते हो, इसकी क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है? ठीक है, पहला, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। प्रोफेशनल स्किल्स कैन बी अपडेटेड टू क्विकली टू मीट द चेंजिंग demands of the job market. This flexibility ensures that individuals remains relevant and competitive in their careers. सबसे पहले आप कोई भी प्रोफेशनल स्किल सीखते हो तो वो अपडेटेड रहता है, ठीक है, अपडेटेड मार्केट में रहता है, क्विकली आपकी जो स्किल्स है वो जॉब से मैच कर जाता है। तो आपको क्या होता है, मान लो सपोज दैट कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा आज से 3 साल पहले, मेरे को क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स ही मेरे को एक इंटर्नशिप मिल गया। इंटर्नशिप में मैंने एक करियर बिल्ड किया, आगे सीखा और धीरे धीरे मैंने आज 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्रीज में। तो क्या हुआ, मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब से सीखा। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हाई डिमांड स्किल था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो हाई डिमांड स्किल्स मैंने सीखा फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्टिफिकेट लिया। आप कहीं से भी सीख सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी सीखो, फ्री में सीखो, पेड सीखो, कहीं से भी। ये हाई डिमांडिंग स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंटर्नशिप करेंगे, आगे आगे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आपको जॉब इसमें मिलता जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी। आपको जल्दी जॉब मिल जाता है सीखने से। प्रोफेशनल स्किल्स कैन लीड टू इमीडिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिकली इन हाई डिमांड fields like technology, healthcare and trades. Employee often seeks candidate with specific skills to fill roles quickly. जब आप स्किल सीखते हो, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, सॉफ्ट स्किल्स जो हो गया, इंग्लिश के स्पोकिंग सीखते हो, ठीक है, और भी आप बहुत सारे तरह तरीके का स्किल सेट पे काम करते हो, सीखते हो। अगर आप सर्टिफिकेट सीखते हो, डिप्लोमा लेते हो या फिर उसमें डिग्री भी लेते हो, आपको क्या होता है, इमीडिएट आपको जॉब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आईटी सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में और भी सेक्टर में आपको उनके लिए जॉब ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। इसलिए उनको क्या चाहिए, एक स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए जो उनका काम करके दे दे स्किल सेट पे। तो आपके पास स्किल्स आपने सीखा है, आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी और एक्सपीरियंस वाली भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, काफ़ी जॉब मिल जाएगा, इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी, जल्दी आपको जॉब मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है जो मेजर इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव। फ्रेंड्स, कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है, अब ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपको कोई भी स्किल सीखने में। और मान लो कि अगर आप डिग्री करते हो तो आप मान लो MBA करते हो, तो MBA के फीस है, अगर मैं बात करूँ 1 साल का, तो अच्छे कॉलेज से जाओगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी है फीस, अच्छे कॉलेज से करोगे। वहीं पे आप अगर MBA, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कोई अच्छा कोर्स, आप डेटा साइंस कोर्स कर लो, बिजनेस एनालिटिक्स सीख लो, डेटा एनालिटिक्स सीख लो, कोडिंग में सीख लो, पाइथन डेवलपर सीख लो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए स्किल सेट में, जिसके आप 15-20 हज़ार 50 हज़ार के अंदर एक अच्छा स्किल सेट सीखोगे और जॉब तुरंत ले लोगे। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लर्निंग प्रोफेशनल स्किल्स थ्रू सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्सेज इज जनरली मोर अफोर्डेबल देन pursuing a college degree. This cost effectiveness make skills acquisitions accessibility to a broader range of individuals. डिग्री में आपको ज़्यादा पैसे लगता है, स्किल सेट सीखेंगे तो कम पैसे में हो जाएगा, जॉब भी इजीली मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हमेशा रहता है प्रोफेशनल स्किल्स कंपेयर टू डिग्री, कॉलेज डिग्री। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप जब एक बार डिग्री ले लेते हो, BA की, BCom की, BSc की, MBA की और या फिर कोई भी BTech की, BBA, कुछ भी हो गया, डिग्री ले ली, डिग्री आ गई, अब
कॉलेज में जो आपको सिखाया जाता था, जो लर्निंग लेते थे, जो आप कम्युनिकेट हो पाता था प्रोफेसर के साथ, अब डे टू डे तो नहीं हो रहा है, आप सीख नहीं रहे हो। प्रैक्टिकल तो अब वो सब चीज़ पॉसिबल नहीं है ना सीखना, प्रैक्टिकल तो आप सीख नहीं रहे हो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था। लेकिन एक प्रोफेशनल स्किल्स वाला, सपोज दैट कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है, अब कंटिन्यू मैं कैसे लर्निंग ले रहा हूं, इंप्रूवमेंट कैसे आ रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, तो जॉब सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं ब्लॉग्स पढ़ रहा हूं, आर्टिकल पढ़ रहा हूं, ट्रेंडिंग रिजल्ट सब देख रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं उस पर फोकस होकर काम करता हूं, चीजें सीखता हूं, प्रैक्टिकली भी सीख रहा हूं, थ्योरी भी सीख रहा हूं, डे टू डे मेरा लर्निंग इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग मिलता रहता है आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स में। इसलिए अगर आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री खराब है फ्रेंड्स, डिग्री बिल्कुल खराब नहीं है, आपसे डिग्री भी मांगी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तब क्या करोगे? खाली बैठ जाओगे, बोलोगे कि भैया मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या करोगे? जॉब नहीं करोगे? तो कोई एक स्किल सीखोगे ना मेरे भाई, स्किल सीख के जॉब तो लेना है ना आपको, कमाना तो है ना अपनी मम्मी पापा के लिए, आगे तो बढ़ना है ना आपको अपने लाइफ में। तो स्किल सीखोगे ना, फ्री में सीखो, पैसे में सीखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड सीखो। प्रोफेशनल स्किल्स कैन बी continuously upgrade through ongoing training and professional development that ensure that individual stay current with industry trends, advancement enhancing their employability and career growth। जैसे कि मैंने बोला कि जब आप जॉब करोगे तो मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, सीखता भी हूँ, प्रैक्टिकल भी नॉलेज लेता हूँ, ब्लॉग भी पढ़ता हूँ, आर्टिकल भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेरा डे टू डे लर्निंग हो रहा है इस फील्ड में, ठीक है। लेकिन कॉलेज में आपने एक बार डिग्री ले ली, फिर कॉलेज की लर्निंग डे टू डे कहाँ ले पा रहे हो बताओ? नहीं ले पाओगे। लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स में आप रेगुलर वाइज आप रिवाइज कर रहे हो अपनी नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज को। तो मेजरली हमने देख लिया कि डिग्री और स्किल्स में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने को, ठीक है। ऐसे बोलूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बट मेरे को जो सही लगा कि इसमें इतना ही था, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास अगर डिग्री नहीं है, मान लो कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन की हो, बीए, बीकॉम, बीएससी की हो, ठीक है। अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, आप चाहते हो कोई स्किल सीखना, नौकरी लेना और अच्छा खासा कमाना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? हाई डिमांड में जो स्किल्स है वो आप सीख के जॉब ले सकते हो, डे टू डे लर्निंग होती रहेगी। आपके पास एमबीए की डिग्री है, ठीक है, बीबीए की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, ठीक है, अगर है आपके पास तो उस बेस पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एमबीए इन सब की डिग्री है, स्किल्स नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा फ्रेंड्स कि आप एमबीए के साथ साथ आपके पास एमबीए, बीटेक, बीएससी जो भी डिग्री है, साथ साथ आप स्किल्स भी सीख लो उससे रिलेटेड फील्ड का। एमबीए की डिग्री है, फाइनेंस का कोई स्किल सीख लो, बीएससी की डिग्री है, डेटा साइंस सीख लो, अगर बीबीए की डिग्री है तो बिजनेस एनालिटिक्स का स्किल सीख लो, बीए है तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ठीक है, बीकॉम है तो आप कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग में जा सकते हो, फाइनेंशियली मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंशियली चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपके पास डिग्री और स्किल्स दोनों कंबाइंड होता है, दोनों आपस में मिलता है, तब जाके आपको एक मेजरली अच्छा जॉब मिलता है और आप अच्छा खासा पैसे कमाते हो। और कुछ स्किल्स भी फिर लगता है कि हाँ मैंने कुछ स्किल सीखा, मेरे पास डिग्री भी है, बहुत पैसे कमाते हो, अपना बिजनेस भी खड़ा करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज दोनों चीज का है, डिग्री का भी है, स्किल्स का भी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा स्किल सेट के साथ। और आपको पता है कि स्किल लाइक यूट्यूब चैनल हमारा जो फैमिलीज है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं हमसे, अच्छी बात है। मोटिवेट होता हूं मैं, क्यों? क्योंकि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट की, जो मार्केट में ट्रेंडिंग स्किल चल रही है, जॉब्स कौन सा अभी आईटी में सेक्टर में डिमांड है, जॉब के लिए क्या करें, कैसे जॉब पाए, स्किल्स कहाँ से सीखे, फ्री में कैसे सीखे, बहुत कुछ सिखाता हूँ अपने चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं आपके लिए। बस एक ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, ताकि अगला वीडियो पहले आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए।